नमस्कार स्टूडेंट्स, आई एम एजुकेशनल मंथन। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। वीडियो को जल्दी से जल्दी एक लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आपने CGPAT 2021 का जो न्यू सिलेबस है क्रॉप प्रोडक्शन का नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया है। आप जाएं और पहले क्रॉप प्रोडक्शन AG2 का सिलेबस देखिए। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में एनिमल हस्बेंड्री के बारे में पार्ट ए बताया था जो 25 मार्क्स का होता है और ये स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। हमने आपको समझाने के लिए टॉपिक को अलग अलग करके बताया है। ये एक ही टॉपिक है और इनमें से जो क्वेश्चन आएगा वो तीनों क्या रहेगा, मिक्स रहेगा। स्टूडेंट, अब हम जो सेकंड नंबर टॉपिक है मिल्क, दूध के बारे में बात करेंगे और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहेगा। दूध से दूध क्या होता है, कोलाइडल रहता है कि प्रोटीन के फॉर्म में रहता है कि वसा के फॉर्म में रहता है, ऐसा सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछेगा। दूध में पानी की मात्रा कितना रहता है स्टूडेंट, ये सिंपल क्वेश्चन आता है। तो इससे अच्छा आपके लिए क्या हो सकता है स्कोर करने के लिए, इसमें आपका केवल 25 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहता है वो केवल और केवल दूध से रहता है। स्टूडेंट, हर साल का रिकॉर्ड है कि जो मेरे नोट्स को पढ़ लेता है उसका 60 में 60 क्वेश्चन श्योर है वो बना ही लेगा और उसका मार्क्स है वो 60 आ ही जाता है। एक दो क्वेश्चन रहता है जो इधर उधर हो जाता है, उसके लिए भी हम आपको बता देंगे कि आपको कैसे सॉल्व करना है। जब आपसे 58 क्वेश्चन बन जाता है स्टूडेंट, तो साधारण सी बात है कि जो दो क्वेश्चन बचा रहेगा वो भी बना लेंगे और माइनस मार्किंग की कोई बात नहीं है। तो चलिए हम जो मिल्क है और एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री फार्मिंग का पार्ट बी है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये जो AG3 है आपका सिलेबस एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री फार्मिंग, उसका पार्ट बी टॉपिक रहेगा मिल्क। ये एजुकेशनल मंथन के द्वारा बनाया गया है। चलिए डिस्कस करते हैं। तो जो आपका फर्स्ट नंबर टॉपिक रहेगा वो रहेगा दुग्ध उद्योग, मिल्क इंडस्ट्रीज के बारे में आप पढ़ेंगे। परिचय उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा स्टूडेंट। इसमें परिचय में जैसे अपन क्या करेंगे, इसमें जो परिचय रहेगा ना उसमें से मैं हर साल देख रहा हूँ कि अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो NDDB से ही आ जाता है। आप कमेंट करें कि जो NDDB है उसके प्रथम चेयरमैन कौन थे। मैं देखना आपको वीडियो में हिंट भी बताऊंगा, थोड़ा देर से कमेंट करना। NDDB इसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। इसका एस्टेब्लिश्ड मतलब इसका स्थापना कब हुआ था, इसका जो सन है उसके बारे में ये कहाँ स्थित है, यही क्वेश्चन हर साल देखने के लिए मिल जाएगा। और भारत में श्वेत क्रांति बोले तो हर साल इससे एक क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है। इससे आपको दो क्वेश्चन भी रहेगा। यहाँ देखिए स्टूडेंट, ये आपको दो क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। और भारत में श्वेत क्रांति साधारण सी बात है कभी स्टार्ट हुआ था, 1970 में स्टार्ट हुआ था। इसके बारे में आप पहले ही पढ़े हैं। इसके क्या कितने चरण थे, इसके 3 चरण थे, आप जानती ही हैं। इसका जो महान नायक था, मतलब उसको जो अच्छे से इसका जो जनक था बोले या इसका जो लेखक करता धरता था वो कौन था, आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करेंगे। जो श्वेत क्रांति का जो जनक है वो कौन है। तो चलिए अब सेकंड नंबर टॉपिक देखते हैं, मिल्क का उत्पादन मतलब प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन कैसे होता है। तो दूध दोहन की विधियां, दूध दोहन के केवल स्टूडेंट अगर देखेंगे तो 3 मेथड है दूध दोहन में। मिल्क में क्या रहता है कि दूध को धोने के लिए क्या किया जाता है, 3 मेथड का उपयोग किया जाता है जिसमें से आपको केवल एक ही मेथड का उपयोग करना रहता है, वो भी क्या है, फुल हैंड मिल्किंग का। इससे दो क्वेश्चन हर साल मिल जाएगा कि सबसे अच्छा कौन सा मेथड है, फुल हैंड मिल्किंग, और सबसे खराब क्या है, नकलिंग। नकलिंग अंगूठा मेथड में क्या हो जाता है, जो थन रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के सिद्धांत, स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के सिद्धांत में ये बोला जा रहा है कि जो दूध रहेगा उसको आप कैसे अच्छे से रख सकते हैं, दूध दूध खराब होगा कि नहीं, जैसे पशु की नस्ल, ये सभी के बारे में बात करेंगे कि दुग्ध उत्पादन के क्या क्या सिद्धांत हैं।
जैसे यहाँ देखिए, दूध के गुण एवं मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे अपन दूध दुह रहे हैं, एक किसान है, ठीक है, मतलब जो देख रेख करने वाला होता है या ग्वाला बोल सकते हैं, वो क्या करता है, दूध दुहता है तो क्या रहना चाहिए, बाल्टी अच्छे से साफ रहना चाहिए, अच्छा साफ साफ जगह, अच्छा साफ सुथरी जगह रहना चाहिए, हम जो बाल्टी ले रहे हैं वो भी अच्छी मतलब क्वालिटी का रहना चाहिए। ये सभी बातें क्या रहना, जो आसपास का वातावरण हो वो, दूध को मिक्स नहीं करना चाहिए गाय का, भैंस और भैंस का दूध को, ये सभी बातें क्या करना चाहिए अपन को थोड़ा ध्यान में, मतलब इसी से रिलेटेड थोड़ा क्वेश्चन है, इधर उधर करके घुमा देते हैं। बहुत सिंपल ही क्वेश्चन पूछता है स्टूडेंट, इसमें आपका जो रहेगा 5 मार्क्स का आता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे दूध के भौतिक गुण, बहुत ही सिंपल। आप हमें कमेंट बॉक्स पर बताएंगे कि जो तापमान मापने के लिए दूध का मतलब कौन से जो यंत्र बोलते हैं उसका उपयोग करते हैं दूध का तापमान मापने के लिए। ठीक है, उबलान और हिमान बिंदु बहुत सरल है, इसमें से हर साल 7 से 8 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। तापमान से एक क्वेश्चन मैं बता दिया, उबलांक और हिमांक बिंदु दोनों से कभी कभी दो भी दे देता है, उबलांक भी पूछ देता है और हिमांक भी पूछ देता है। इसमें गाय और भैंस का दोनों का अलग अलग होता है। पीएच मान दूध का उससे रिलेटेड रहेगा। घनत्व डेंसिटी कैसे ज्ञात करेंगे, अपेक्षिक घनत्व, लैक्टोमीटर का प्रयोग। स्टूडेंट बहुत ही सिंपल सिंपल एक एक क्वेश्चन, सिंपल ही सिंपल, बस सिर्फ पॉइंट मैं आपको एकदम अच्छे तरीके से बता दूंगा, उसी से क्वेश्चन रहेगा। वसा परिरक्षण की यही क्वेश्चन पूछ देता है पीएटी में कि जो वसा परिरक्षण की गर्भर विधि से क्या किया जाता है, तो वसा का परिरक्षण किया जाता है। यही क्वेश्चन सिंपल 2 क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है। वसा परिरक्षण के लिए आप कौन कौन से जो इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण है, उसका प्रयोग करते हैं, ये पूछ देता है। अपेक्षिक घनत्व, लैक्टोमीटर का प्रयोग, इससे आपका क्या रहेगा, 2 क्वेश्चन रहेगा टोटल। अगर दे देखिए 2 4 5 6 7 और देखे तो 8 8 7, 8 से 9, कभी कभी 10 भी पूछ देता है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, तो छोटा छोटा क्वेश्चन निकल जाता है इससे। अब हम बात करते हैं दुग्ध के क्या क्या उपकरण होते हैं। उपकरण की बात, अब दुग्ध के स्टूडेंट उपकरण की बात कर रहे हैं, तो उपकरण, अब एक किसान के पास क्या क्या उपकरण होना चाहिए, तो दुग्ध बर्तनों का निर्माण एवं स्वच्छता, इसमें यही पूछता है, कुछ नहीं, एक क्वेश्चन हर साल आता है, यही क्वेश्चन को बार बार घुमा देता है कि जो डिटर्जेंट रहता है उसके बारे में पूछ देता है, और उसी को बार बार क्या कर देता है, निर्माण एवं स्वच्छता, कि जो निर्माण एवं स्वच्छता किन किन बातों पर निर्भर करता है, आप क्या उपयोग करते हैं स्वच्छता के लिए, बनाए रखने के लिए डिटर्जेंट, ये सभी पूछ देता है। 2 से 3 क्वेश्चन उसी उसी को बार बार घुमा देता है। और क्रीम सेपरेटर के भाग में उनका कार्य बटर चलना, स्टूडेंट मोस्ट आईएमपी है ये। और जो वसा परिरक्षण की गड़बड़ विधि है ये मोस्ट आईएमपी है, इससे हर साल क्वेश्चन आना तय है, और क्वेश्चन को थोड़ा घुमा देगा। क्रीम सेपरेटर से आप क्या करते हैं, बस वही वही क्वेश्चन बार बार घुमाएगा, इससे आपका 1 से 2 क्वेश्चन आना तय है। अब हम फिर से जो मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट, अब अपन क्या किए, जो दूध था, दूध दूध को निकाल लिए और उसके जो उत्पादन और सिद्धांत को देख लिए, उसका तापमान जांचे, उसको किस प्रकार से निर्माण और स्वच्छता रखना उसको देखिए। उसके बाद हम देखेंगे कि दुग्ध का उत्पादन मतलब उससे क्या क्या बन सकता है, तो संघनित, पिंडी, दानेदार, सभी प्रकार के जो आते हैं संग से रबड़ी, मक्खन, क्रीम, ये सभी से 3 क्वेश्चन कुछ नहीं पूछता है। पानी की मात्रा पूछ दिया, वे वे या छाछ बोलते हैं, नीला रंग, बटर किस में आता है, मक्खन में निकलता है, राइबोफ्लेविन जो बोलते हैं, मक्खन से रिलेटेड, क्रीम में वसा की मात्रा पूछ देता है, रबड़ी में कितना परसेंट पानी पाया जाता है, ये सभी पूछ देता है। ये स्टूडेंट बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, कभी कभी तो 3 से 4 5 पूछ देता है। अब जमाए हुए उत्पाद में बोले तो दही, कोगुलेंट, दही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दही में पानी की मात्रा पूछ देता है। दही क्या रहता है कि ये क्वेश्चन एक आया था कि जो रक्तचाप रहता है ना, हाई ब्लड प्रेशर, उसके लिए क्या करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो दही है। उसके बाद अब देखिए घी, नमी, हर साल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दही घी हर साल आएगा। 99.9% इसमें क्या पाया जाता है, आप कमेंट करेंगे, फैट पाया जाता है स्टूडेंट। 99.9% इसमें क्या पाया जाता है, फैट पाया जाता है, यही है। और जो 0.1% रहेगा आपका क्या रहेगा, नमी रहेगा, यही पानी की मात्रा है। स्टूडेंट्स आप वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन आपसे एक इम्पॉर्टेंट शिकायत है कि आप लाइक नहीं करते हो, तो आप जल्दी से जल्दी लाइक करें, क्योंकि हमने बहुत इम्पॉर्टेंट तरीके से आपको बताया है कि कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स का आता है। अब एक बार और देखेंगे यहाँ, ये कोई सर जी है, शायद मनोज सर जी, उसका कमेंट्स आ रहा था। ठीक है सर जी, आपका नाम ही सर जी है लगता है तो क्या बोल रहे थे कि आप दुग्ध के भौतिक गुण के बारे में, ठीक है, अब भौतिक गुण में क्या करना है सर जी, कि देखिए जो तापमान है, मतलब दूध लिए तो उसका टेम्परेचर कितना होता है, मैं बता देता हूँ कि कमेंट भी पूछा था कि आप कौन सी यंत्र का प्रयोग करेंगे, तब जो
क्रायोजेनिक या क्रास्कोजेनिक ऐसी कुछ नामक एक है, उसका क्या करेंगे आप, मतलब जो ताप निर्माण के यंत्र का नाम नहीं है ये, मतलब एक फार्मूला है, उससे आप गणना करते हैं यंत्र को, उसी के बारे में बात मैं बोल रहा हूँ। जो उबलांक एवं हिमांक बिंदु है उसको देखना है आपको, मतलब उबलांक एवं हिमांक बिंदु मतलब फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ये बात करें। पीएच मान, दूध का पीएच कितना होता है, जैसे गाय का अलग होता है और भैंस का अलग होता है। घनत्व डेंसिटी गाय का अलग होता है, भैंस का अलग होता है। अपेक्षित घनत्व लैक्टोमीटर का प्रयोग वसा परिरक्षण की गर्भ विधि, ये स्टूडेंट और कुछ नहीं है। सिंपल तरीके से एक बार आप और देखिए, नोट कर लीजिए, डाउट होगा तो फिर आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट, यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए, और जो मैंने मिल्क का टॉपिक पढ़ाते समय जो जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर दीजिए। हम आपको बताएंगे कि जो आप आंसर दे रहे हैं वो सही है या गलत है। हो सकता है आप गलत आंसर भी दें, हम आपको सही आंसर के बारे में बताएंगे। और इसी प्रकार की वीडियोस के लिए आप एजुकेशनल मंथन की जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद CGPAT स्टूडेंट है उनके पास शेयर कीजिए, और एजुकेशनल मंथन यूट्यूब चैनल से बने रहिए।